Hello, guys, and welcome to another episode of the Unknown Podcast. Um, Bro, आज का ये जो पॉडकास्ट है इट्स आई डोंट नो हाउ दिस विल गो बिकॉज जो न्यूज़ है ना दे आर एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग न्यूज़ इंस्टेड ऑफ बीइंग माइंड ब्लोइंग या फिर ऐसा दे आर क्वाइट फैसिनेटिंग न्यूज़. आई वुड तू स्टार्ट कर. ठीक है. एवरी टाइम इट्स ऑलवेज यू स्टार्टिंग द न्यूज़, सो आज भी तू ही स्टार्ट कर. लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज़. तो न्यूज़ कुछ ऐसा है कि वी ऑल नो अबाउट द आर्टेमिस अकॉर्ड्स. तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है? बेसिकली इट्स द अकॉर्ड्स साइंड बाय द कंट्रीज सो दैट दे कैन एक्सप्लोर द मून. इट्स एक्चुअली मतलब नासा बनाया है ये अकॉर्ड्स. तो ऑल राइट. नासा सारा कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है. और ऑल राइट. नासा चाहता है कि अब जैसे हम लोग आपस में ट्रेड्स नहीं करते हैं क्या? दो कंट्रीज एक दूसरे के बीच में ट्रेड करते हैं कि कोई सीक्रेसी नहीं होना चाहिए ट्रेड्स में. हम लोग ये प्राइस पे दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब वैसे ही एक ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स है. तो अभी रिसेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड्स बहुत न्यूज़ में है बिकॉज ब्राज़ील, द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री, has signed as the 11th nation to join the Artemis Accords. The other 10 being US, Australia, Canada, Japan, Luxembourg, Italy, UK, UAE, Brazil, Ukraine, and Republic of Korea. बट व्हाट इज दिस अकॉर्ड्स अबाउट मतलब फॉर Actually, हाँ. actually ये अकॉर्ड्स ना प्रिंसिपल्स के ऊपर ड्राइव करता है कि सपोज करो कल को मून पे गए. सपोज करो हाँ फॉर एन हाँ. एग्जांपल, इंडिया मून पे गया और इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड्स का एक हिस्सा है. तो इंडिया मून पे जाता है, अपना रोवर लैंड करता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है, लूनर मिशंस करता है. तो उसमें उसको जो फाइंडिंग्स होता है, इंडिया विल शेयर इट विद नासा. ऑल राइट. ऑल सो राइट. ऑल सो इट्स ये एक तरह वो हो गया ना, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाँ. जो अपना अपना खुद का रिसर्चेस करेगा और फिर जाके इट विल कम टू अ पेरेंट कंपनी. यस. सो मतलब दे आर बेसिकली हाँ. एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर. एवरीवन. एक हाँ. साथ मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ साइंस को आगे बढ़ाने के लिए दे ऑल आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. दो दे आर इंडिपेंडेंट, but if they go to the moon they will have to give like all the details what they have found out and what are the things like अगर वहाँ पर क्रेटर्स में कुछ मिनरल्स मिले हैं या कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ तो there will be no secrecy among these nations who are signing the accords. And right now 11 Is nations are a is part of India it. a part of it? Not yet. It's fair. It's fair. I think it's. I think China भी part नहीं होगा. I guess. नहीं. I think, bro. As a nation, I think we are trying to be a superpower in a way, and space is also a place where India can like जो अपने आप को prove कर सकता है that हाँ. we are like good, we are better and all that. Hmm. Do you think this is a good decision? के See, decision क्या अभी मतलब कोई decision लिया नहीं है, but do you think that India should be a part of it? see. Because I don't think so. हाँ. Let me just tell you my views, then तू बोल सकता है. because I want to know. मैं तेरे को बताने मांग रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा व्यूज़ गलत है तेरे हिसाब से. That's why नहीं, I want to. एक्चुअली दिस इज हाँ एक्चुअली हाँ ट्रू. सबका अपना अपना व्यू पॉइंट्स होगा बट आई डोंट थिंक तुम गलत है. बिकॉज हाँ देखो, एक टाइम था जब इंडिया इसरो कहीं पर भी नहीं था. वी वर नोवेयर, स्पेस में हाँ हम लोग कहीं नहीं थे. तो हाँ 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 जैसे हम हाँ. लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए तो एज पर वेरियस वेबसाइट्स द एक्सप्लोरेशन जो फाइंडिंग्स था हम्म. और था या स्पेस क्राफ्ट कैसे बनाते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग को दिया जाता था. नॉट ऑल द डिटेल्स. मतलब Yup. सब अभी भी Yup. Yup. जैसे होता है कि बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो हम लोग से हिडन रहता है बट उस टाइम पे तो हम्म. वैसे ही चीज़ अभी है कि अगर ये अकॉर्ड्स मेंटेन होता है. सी अकॉर्ड्स अब नासा कर रहा है अकॉर्ड्स को बट व्हाट डू यू नो मैन, नासा शेयर कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है बिकॉज कुछ Exactly. सीक्रेसी हो सकता है, रख सकते हैं Exactly. वो लोग. तो I personally also think that India should not be a part of it. But if all countries come together, global, if there is a global thing like all जितने भी countries है सब इसका एक हिस्सा होते हैं तो India can be a part. बट तब तक हमको लगता है इंडिया को पार्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज इंडिया के पास में इतना भी कैपेसिटी है
कि वो अपना खुद का बना सकता है। और वी ऑल नो दी अमेरिकन हिस्ट्री, जब ज़रूरत होता है Yes, तब नहीं exactly. रहते हैं साथ में। मतलब बहुत सारी जगह हाँ पर हाँ ऐसा हाँ. देखा गया है कि अमेरिकन के साथ में हम लोग का रिलेशन कभी ऊपर नीचे होते रहता है। और उसके हम्म. बाद में जब हम लोग को डिटेल शेयर करना, अभी जैसे नासा इंडिया के ऊपर में एक इल्ज़ाम लगा रहा था कि इसरो ने इतने Okay. सारे सैटेलाइट्स और छोड़े हैं, इतने सारे रॉकेट्स छोड़े हैं स्पेस में, कि एक स्पेस डेब्री इसरो ने अकेला क्रिएट कर लिया है। बॉस, वी What? जस्ट बीन हियर। What? हम लोग से पहले आप लोग थे। Bro, we just getting started. यस। What? एंड मैन कम ऑन, हाँ. कितना डेब्री होगा हम लोग के वजह से? डेब्री इज ऑब्वियसली बैड, बट जितना डेब्री आप किए हो, नासा और अभी स्पेस एक्स और वेराइजन, ये सब जो कंपनीज आ रहे हैं, जितना डेब्रीज आप लोग फैला रहे हो बॉस, वी आर नोवेयर क्लोज टू इट। सो Obviously, bhai, we we इसी, we we just we just हाँ got in very recently with recently क्या भाई, but 20-25 साल, like I guess when APJ Abdul Kalam started all of this, तब फिर इंडिया में I guess there was a very big हाँ। revolution about the whole space thing. तो Before that there might be, but उतना कुछ ज़्यादा नहीं बट था I इतना guess. ज़्यादा, मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं हाँ. कि इंडिया शुड नॉट डू दिस, इंडिया शुड नॉट डू दैट। अमेरिकन के साथ में ये इंडिया अमेरिका का एक थोड़ा मिनी सा एक फाइट्स चलते रहता है कि इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा करता है। वी नेवर से कि अमेरिका भी ऐसा करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, बट एक ब्लेम का भी एक लिमिट होता है ना। सो इफ दे आर ब्लेमिंग अस फॉर एवरीथिंग, देन व्हाई डोंट वी स्टार्ट एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली लाइक चाइना Yeah, डज? yeah, yeah, yeah. True, true, because we true. see because we see like I'm going a bit off topic here. चाइना चाइना अपना सब चीज़ खुद का कर रहा है, एवरीथिंग ए टू जेड। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, बिकॉज हाँ. वो लोग सब चीज़ अपना कंट्री में प्रोड्यूस करता है और अपना कंट्री में यूज़ करता है और बाहर बेचता है, जिसकी वजह से उसका इकोनॉमी बढ़ रहा है। दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट इसी से रिलेटेड है कि चाइना जो मून पे जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, सी हाउ इंडिपेंडेंट दे आर। देयर इज नो स्टॉपिंग देम, चाहे उन लोगों को कोई कितना भी सवाल जवाब कर दे, दे आर नॉट लाइबल टू से एवरीथिंग, दे जस्ट डूइंग दैट थिंग। Yes, yes, इंडिया yes, शुड yes, बी लाइक yes. दैट कि भाई हम लोग का मन हम लोग कर रहे हैं, वी आर नॉट पोल्यूटिंग एनीथिंग। हम लोग इतना पोल्यूटेंट्स नहीं फैला रहे हैं, हम लोग इतना And डेब्रिस in क्रिएट नहीं कर रहा है। वी आर गोइंग फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। and in no way we are trying to say that India should become like China. नो Like we are ऑब्वियसली। not supporting that fact, but हाँ it's not we are not like supporting China या फिर Chinese goods whatever. Just in case अगर किसी को भी ये slightest thought आ जाए तो it's better to clarify. यस। It's just that we are trying to be Atmanirbhar, as we can say that. Um, yeah. So let's get into the space thing more या about it, because सो the politics of countries has always हाँ, been like very hardwired every time. so this accord was actually हाँ. maintained so that we can keep our peaceful relations. There will be emergency assistance or help required. There will be control over orbital debris. There will be मतलब स्पेस का जितना रिसोर्स होगा वो या तो इक्वली डिवाइड होगा, या तो जो जिसको जैसे मिलेगा वो यूटिलाइज करेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द TNCs आर। उसके बाद हाँ में हाँ हाँ उसको हाँ. प्रिजर्व करके रखेंगे, ज़्यादा माइनिंग नहीं करेंगे, या ट्रांसपेरेंसी रहेगा कोई भी चीज़ का कि हम लोग ने आज ये काम किया। और लाइक इट्स लाइक यू एंड मी, तुमने कहा कि मैं आज यहाँ पर माइनिंग करूँगा, इस स्पॉट पे इस क्रेटर पे माइनिंग करूँगा, आई सेड ओके यू कैन डू इट। और मैं बोलूँगा कि मैं इस पोर्शन पे माइनिंग करूँगा, इट्स टोटली माइन, यू आर ओके विद इट। सो दिस इज द ट्रांसपेरेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड इट विल बी टोटली All पीसफुल। right. So there are All about right. 10 principles on which it drives. So this was all about the Artemis Accords for moon exploration. This is specifically for the moon, remember that. It's specifically for the moon only. Only moon. Oh, okay, 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 okay. I understand now कि अब समझ आ रहा है कि why धीरे धीरे करके there are moon missions been made हाँ. recently अभी. So actually NASA wants to go to the moon fast. So they are taking हाँ. help of they are taking Other all kinds of countries. help they can take. हाँ. ताकि resources ज़्यादा मिल जाए. रिसोर्सेज ज़्यादा हाँ. मिल जाएगा और हेल्प मिल जाएगा, Very जल्दी true. जल्दी जाएंगे, एक्सप्लोरेशन होगा वगैरह वगैरह। Very true, very true. So yeah, bro, do you know scientists, they just found out something which is like very not abnormal or anything, but it's a development of the Big Bang Theory. Big Bang Theory का एक development है. Okay. It's not exactly connected to it, but somewhat
बिकॉज जो अभी हो रहा है उससे लोग रिलेट करें कि शायद वहाँ से ही स्टार्ट हुआ होगा ये चीज़. सो हम्म. व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट जो हम लोग का गैलेक्सीज होता है ना, सो दीज गैलेक्सीज as we have been shown by images and all that they are spiral. हम्म. सो कुछ भी चीज़ स्पायरल होता है एंड वी वो नर्व स्ट्रक्चर जैसा है हम लोग का हम्म. गैलेक्सी. सो वी कॉल देम टेंड्रिल्स. जो साइड के Yes. पार्ट्स रहता है ना, दे आर कॉल्ड टेंड्रिल्स. सो वी हैव बीन वी नो दैट समवॉट कि ये जो टेंड्रिल्स रहते हैं दे आर लॉन्ग इनफ, दे आर लाइक लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, दूर दूर रहता है, बट दे स्पिन. हम्म. ठीक है. सो वेरी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये तो पता है कि ये लोग स्पिन करते हैं, बट देर हैव बीन फिलामेंट्स विच हैव बीन फाउंड नियर द टेंड्रिल्स एंड ऑल दैट, which are considered which were actually not found एकदम starting से, but they were there since a long time. And the fascinating fact about them is that they are full of energy. they are मतलब पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, एंड दे स्पिन ऑल्सो. Wow. सो ये जो फैक्ट है इट्स वेरी what I can say, it's not very fascinating but it is something which we have been, मतलब जो हम लोग को बहुत रिसेंटली पता चला है. हाँ. क्योंकि हम लोग को पता तो था, बिकॉज एवरी टाइम वी वॉच अ वीडियो या फिर उसमें तो दिखाया जाता है कि हम लोग के जो गैलेक्सीज है ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, बट ये तो खाली एक इमेजिनेशन था हम लोग का कि शायद बिकॉज इट्स गोल तो रोटेट कर रहे होंगे. Right. बट अदर देन दीज टेंड्रिल्स अगर कोई ऐसा भी स्पॉट्स है जहाँ पे वो चीज़ नहीं है and they are also, that is also rotating these filaments, then that is fascinating क्या, then that is like very what I can say, mind blowing kind of. पर इसका और एक चीज़ ये है कि ये जो टेंडल्स है ना वो तो समझ आता है कि हम लोग का एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ से ये रोटेट कर रहा है. हम्म. पर ये जो फिलामेंट्स है ना उसका टॉर्क नहीं पता. टॉर्क मतलब जहाँ से वो मिड पॉइंट जो होता है ना, जहाँ से वो रोटेट कर रहा है. आज कुछ भी चीज़ गोल घूम रहा है तो इट हैज़ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर पॉइंट जहाँ से उसको फोर्स मिलता है गोल घूमने का. सो ये जो फिलामेंट्स मिल रहा है इसका कोई सेंटर नहीं मिल रहा है, बट दे आर स्टिल स्पिनिंग. Actually strange. इट्स स्ट्रेंज. हाँ, वेरी स्ट्रेंज. हाँ, एक्चुअली अगर Yeah, कोई it's a, सेंटर नहीं है हाँ, तो स्पिन कैसे कर रहा है? exactly. कुछ So तो ग्रेविटी के लिए कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो पकड़ के रख रहा होगा उन लोग को, या तो might be obviously कुछ तो हो गई. It's वो just that we haven't been able to discover अभी तक. It's a very fairly recent news, हाँ. so अभी तक researches चल रहे होंगे उस चीज़ के आई बारे में. गेस कोई इनविजिबल एनर्जी होगा. Like we Um, call it dark matter never and know. all. No, dark Never know. matter and all. So maybe something related to that, कोई नया चीज मिले हम लोग को. You never know. It might be something which is like a bridge between matter हाँ, and yes. antimatter or something like that. मतलब ऐसा बोला ही जा सकता है कि गैलेक्सी जो if that is matter then something there might be the antimatter जो Antimatter. दूसरा होगा, तो there might be a bridge जो उसको Yeah. पकड़ के रख रहा होगा. It can be like that also. Yeah. It's मैं पढ़ रहा था so it's like It's ठीक actually है. strange and quite interesting also. कि Yup. it's nice, actually nice. हाँ. Yeah. What's up next? So क्या हो रहा है आजकल? next, you know, China has launched its new space station. चाइना का Space station? खुद का स्पेस स्टेशन है. मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा, आईएसएस जैसा. आईएसएस जैसा उसका इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन है. मतलब वो फेयरली अभी Only लॉन्च for किया China. है या It फिर? is going to be launched by next month. अभी वो क्रू Okay. भेजेगा 17th को, मतलब आई गेस कल, आज 16th है ना, कल 17th या हाँ कल ही अपना क्रू को भेजेगा स्पेस स्टेशन में टू डू दी अच्छा. आई गेस सम अटैचमेंट्स एंड मतलब कंस्ट्रक्शन करेगा वहाँ पर, और अगला महीना तक लॉन्च हो जाएगा. आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, 22nd जुलाई आई गेस, एज फार एज आई रिमेम्बर. 22 जुलाई तक वो स्पेस में नेक्स्ट लाइक इट ईयर विल. 22nd जुलाई नेक्स्ट ईयर 22.
ओके तो अभी ओके, इट विल टेक अ कंस्ट्रक्शन, ईयर टू. हाँ अभी हाँ. कंस्ट्रक्शन वगैरह सब चालू हो रहा है, बट दे विल बी लॉन्चिंग इट सून. सो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स भेजना ऑन देयर इंडिविजुअल स्पेस हम्म. स्टेशन. आई वाज जस्ट स्टडीइंग, मतलब उसका एक मैनुअल देख रहा था. इट इज प्रिटी सिमिलर टू आईएसएस बट छोटा रूप में. बट दे विल मेक इट बिग. Make it big. I saw the structure. It was good. It's available online. ओके ओके, So इंटरेस्टिंग. actually चाइना, अब हमको लग रहा है चाइना सारा मिशन अपना स्पेस से करेगा बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. या या. क्योंकि स्पेस में तो कोई ग्रेविटी इंटरेस्टिंग होता पॉइंट नहीं है. है ना. स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता. सो इफ यू लॉन्च रॉकेट्स एंड ऑल, द फ्यूल कंजम्पशन कम होगा. स्पीड भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन फ्यूल, मतलब कितना थ्रॉटल या थ्रस्ट होता है. और ये नासा का भी इसमें आया हुआ है कि इफ़ यू लॉन्च फ्रॉम द मून और फ्रॉम द स्पेस स्टेशंस, दो उतना टेक्नोलॉजी हम लोग टेक्नोलॉजिकली आया ही नहीं है, बट फिर भी अगर हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो दे आर सेइंग दैट द बजट्स विल बी कट टू 1/3 और हाफ, आई गेस. क्योंकि एनर्जी उतना कम कंज्यूम होगा ना, हाँ फ्यूल बिकॉज, उतना कम कंज्यूम हाँ होगा. बिकॉज हाँ. अर्थ से अगर तुम लिफ्ट ऑफ करते हो तो अर्थ से लिफ्ट ऑफ होने में जितना फ्यूल लगता है उतना फ्यूल तुम वहाँ यूज़ करोगे. एक जो सेपरेट तुम्हारा टैंक रहता है, फ्यूल टैंक्स रहता है, वो तुम्हारा कम यूज़ होगा. और प्लस तुम स्पेस के अंदर में ऐसे जा सकते हो, मतलब आराम से जा सकते हो. यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी प्रॉब्लम. बिकॉज ग्रेविटी नाम का कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर. पूरा वैक्यूम है. डैम. सो इमेजिन व्हाट चाइना माइट बी थिंकिंग. इंटरेस्टिंग. डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन लोग के काफ़ी Yes. फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. इंटरेस्टिंग. So what's with you? और क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास? मेरे पास तो ब्रो आई हैव अनदर न्यूज़ विच इज़ लाइक रिलेटेड टू द मिल्की वे थिंग. मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पे देयर दिस मैसिव स्टार फाउंड. मैसिव स्टार. Massive star. It's a very big star which is, it's like very bright. And it is said that it is 100 times brighter than the sun, and bigger than the sun. Okay. Was it some UV या UY सेक्टी नाम था उसका? I don't exactly remember the name. That's why मैं नाम नहीं बोला इसलिए क्योंकि मेरे को exactly नाम याद नहीं आ रहा है. It's 100 times. it was something VVV करके कोई था जिसने Okay, so खोजा था was या this the something like that. star? Was this a star that was blinking by itself? Yes. Oh This is the blinking yes, star. it's a This is blinking the star. ये वो हाँ. blinking star है. हाँ. Okay, ये वो blinking star I है. read about this. It was VV. Yeah, you're right. It was triple V something. Yeah. So हाँ actually, I was just reading this before the news कि हाँ. साइंटिस्ट मतलब एक शॉक में चले गए जब उन लोगों को पता चला कि एक ब्लिंकिंग स्टार भी कुछ चीज़ है. हाँ. वो अपने आप डिसअपियर हो गया. हाँ, ये क्यों डिसअपियर हो रहा है पता है? क्यों? So this star is it's huge. It's huge. It's 100. It is said it is 100 times bigger than the sun. ठीक है. और it is very, हम लोग का अर्थ से बहुत दूर है, लाइट ईयर्स दूर है. बट स्टडीज रिसर्च करके ये पाया गया. बट द स्ट्रेंज फैक्ट अबाउट दैट स्टार, जिसको वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्लिंकिंग स्टार, इज़ बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो आया चला गया, ऐसा नहीं हो रहा. दैट इज़ नॉट वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लिंकिंग. बट वो जो स्टार है ना, उसके पास एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है. स्टार के पास देयर इज़ अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट विच इज़ स्मॉलर, विच इज़ कंसिडरेबली स्मॉलर. बट बिकॉज अर्थ से जैसे वो लोग स्टडी किए होंगे, अर्थ साइंटिस्ट से जो टूल्स लेके वो लोग स्टडी किए होंगे, दैट स्मॉल ऑब्जेक्ट comes in between the stars. Okay, In so that that's star. why it is blinking That is star. why it's an, हाँ, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है. Oh. क्योंकि वो जो चीज़ जो कवर कर ले रहा है ना उस चीज़ को, सो देर द पॉसिबल जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है विच आई थिंक, विच इज़ माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस, इज़ दैट कि सपोज ये अर्थ है, ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस अर्थ एंड लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट एज द ब्लिंकिंग स्टार. ठीक है. So there must be a small object which is close by to Earth. ठीक है. Close by Which is to that star or Earth? No. I'm saying close by to the Earth. Why I'm telling you? Okay. क्योंकि बताता हूँ. अभी if I go
आज मेरे सामने ये एक चीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म, अगर मैं दूर से देखूँ तो वो छोटा दिखेगा, हाँ अगर मैं पास आऊँ तो वो बड़ा दिखेगा। हाँ। सो वो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज स्मॉल एंड दिस स्टार इज वेरी बिग, हम्म, बट क्योंकि अगर ये अर्थ के पास होगा तो हम लोग को बड़ा दिखेगा बड़ा ये चीज़, दिखेगा। एंड इट विल कवर दैट थिंग विच इज़ लुकिंग स्मॉल फ्रॉम राइट। फार। सो दिस इज़ वाई, ये मेरा मतलब मेरा थ्योरी है, शायद ऐसा हो सकता है। इट्स मतलब ऐसा समझो कि इट्स लाइक एन इक्लिप्स। मतलब हाँ हाँ यहाँ हाँ जो एग्जैक्टली। एक्लिप्स होता है कि मून सामने हाँ। अगर आता है तो हम लोग को मून बड़ा दिखता है बट सन छोटा दिखता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। जब मून यस सामने आ यस जाता यस है यस और सन पीछे आ जाता है तो वी कैनॉट सी द सन। यस 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 तो हम लोग एग्जैक्टली। वही वही चीज़ उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि वो स्टार एक डिस्टेंट ईयर्स पे है, मतलब बहुत दूर है, लेकिन अर्थ के पास में या वो स्टार से दूर और अर्थ के पास हाँ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या प्लैनेट हो या कुछ भी हो, ऐसा ये क्या ऑब्जेक्ट है है। वो नहीं पता अभी तक। हाँ हाँ, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ओपेक है और वो हाँ। वो बीच में बैरियर बन के खड़ा हो जाता है कभी कभी। ओके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट्स इंटरेस्टिंग वी मैन। हाँ, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट। हो हाँ। सकता है कोई एस्टेरॉइड बेल्ट हो सकता है कोई मीटियोर या कुछ हो, या फिर कुछ और ही हो, या फिर कोई प्लैनेट हो, कुछ भी हो, पता नहीं, अभी तक वो निकला नहीं है वो क्या है। रिसर्च चल रहा है उस चीज़ के बारे में, बट हाँ, दैट्स द थ्योरी अबाउट द ब्लिंकिंग स्टार। क्या हो ब्लिंक, वाई इट इज़ ब्लिंकिंग। एक्चुअली दैट्स कूल मैन। हाँ, I was when I was researching about it, I was fascinated by the point where I heard कि ये जो स्टार है that is bigger than sun. I was only fascinated by that point. And उसके बाद जब मैं ये वाला चीज़ पढ़ा कि there is an opaque object जिसका वजह से वो blink कर रहा है, I हाँ was like, oh, all right, this is not the just the fact that it is bigger than star, ये catch point नहीं था, the catch हाँ। point कुछ और ही है। मैन, Madness going on. सो देयर इज वन मोर Yeah. थिंग। हाँ। G7 समिट हुआ था, एवरीवन नोज अबाउट दिस। तो उसमें वर्ल्ड नीड्स स्पेस जंक स्टैंडर्ड्स, ये इस पे G7 ने अग्री किया था। ओके, वर्ल्ड नीड्स स्पेस जंक एक बार स्टैंडर्ड्स बिकॉज G7 समिट क्या है एक यू बार नो बताई दे, लाइक जस्ट इन केस किसी को पता ना हो। actually 7 countries have formed हम्म। together a summit in which they take part and talk about everything on all sorts of हम्म। topics, be it pollution, be it space, be it political problems or money related, anything. So they talk and solve these problems together. So there are 7 countries currently involved and they can be delegates of many other countries also present. So G7 में अभी क्या हुआ था, ये लोग बात कर रहे थे तो सडनली देयर वाज अ टॉपिक ऑफ डेब्रीज, स्पेस जंक। तो ओके। जो रॉकेट्स हम लोग छोड़ते हैं उसका, जैसे अभी इलॉन मस्क तो अलग ही चीज़ है, वी कैन नॉट लीव इलॉन मस्क आउट इन एनी वीडियो। सो इलॉन मस्क क्या किया था, ही हैड मेड रॉकेट्स फ्यूल रीयूजेबल, मतलब जो बूस्टर्स होता है वो रीयूजेबल हो सकता है, बट पहले तो ऐसा नहीं था। तो अभी भी ऐसा नहीं हो रहा, बहुत सारे रॉकेट्स के साथ ऐसा नहीं है। सो व्हेन दे लिफ्ट ऑफ टू स्पेस, एटमॉस्फेयर के बाद में वो जो होता है, मतलब सैटेलाइट्स और का जंक्स होता है या बूस्टर्स होता है, दे स्टे इन स्पेस एंड दे मूव अराउंड द अर्थ लाइक दिस और लाइक दिस, व्हाटएवर बी इट। तो वो ऐसे मूव करते रहते हैं। सम आर स्टेशनरी, सम आर मूवेबल, बिकॉज वैक्यूम में तो स्टेशनरी भी रहेगा तो ओके। क्या है। इसके ऊपर में एक कंट्रोल करने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे यू नीड टू कंट्रोल कि हम लोग का डेब्रीज कितना हो सकता है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब रॉकेट छोड़ेंगे या सैटेलाइट आएगा तो सैटेलाइट्स कैन क्रैश इनटू ईच अदर। अभी जैसे हुआ था ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें क्या हुआ था कि एक छोटा सा, इट वाज अ लेफ्ट ओवर ऑफ अ रॉकेट और डेड सैटेलाइट, आई गेस स्मॉल डेड सैटेलाइट। तो वो अच्छा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक पोर्शन से टकरा गया था एंड इट मेड अ स्मॉल होल। They could fix it, ओके। it was not a big deal, but this was just the ओके। beginning. So imagine bigger rockets, bigger satellites going out of control. Imagine the International Space Station going out of control, though it is not possible, but technologically anything can be possible. So imagine things going out of control. So they are preparing themselves for the worst कि हम लोग को ये जंग कंट्रोल करना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा। मतलब to all the viewers, go out and check
कि स्पेस में कितना जंक है, यू विल सी अर्थ जितना बड़ा है ना, उसके आउटर मोस्ट लेयर्स देखो, सिर्फ जंक ही जंक पड़ती है. सी द अमाउंट ऑफ सैटेलाइट्स प्रेजेंट एंड डेड सैटेलाइट्स. See everything, the dead satellites, the junks, the satellites present. There are websites for it. Just search for it and you will see the amount of junk present in the space. There's also a startup in America or some other country कि they are about to clear the space junk, but वो fail हो गया था. Last I heard that they had failed because of the funding problem. So it was a good startup, but ये सब चीज़ अब देखो सब countries चालू कर देंगे. जो अपना डेब्रिज छोड़ रहा है वो अपना डेब्रिज क्लियर भी करेगा. दिस विल बी अ न्यू नॉर्म. सो यही G7 नेशंस अग्री किए थे कि दिस शुड बी सॉल्व इमीडिएटली, बिकॉज अगर वो सब चीज़ अर्थ पे गिरने लगा एंड सी दे आर डेड सैटेलाइट्स, अगर वो ऐसे घूम रहे हैं, मतलब उन लोग का थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे, जो ऑर्बिटल स्टेटस है घूमने का वो धीरे धीरे देखो कम हो रहा है. तो इट माइट क्रैश ऑन टू अ पर्सन, अ सिटी. सो इज इट ये क्या वो उसका साइज इतना बड़ा है कि इट कैन कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द होल स्टेट और अ होल सिटी? नो, not that huge, but some are huge, but not that huge. But it can cause destruction because a satellite can be as big as my palm to as big as a room, or maybe as big as a apartment. इतना बड़ा भी हो सकता है सैटेलाइट. तो अगर वो क्रैश हो रहा है तो डिपेंडिंग ऑन इट्स वेलोसिटी किस पे लगता है, किसी का सर पे लग गया, मर गया, इमीडिएट डेड हो गया, या बड़ा बड़ा सैटेलाइट्स आया और it would be so I shouldn't say this but it would be so cool भाई. इंडिया में न्यूज़ कैसा आएगा? इंडिया में न्यूज़ ऐसा आएगा, एक आदमी की हुई मौत, सर पे गिरा मीटियोराइट. भाई यहाँ के तो न्यूज़ चैनल, हाँ भाई यहाँ पे तो न्यूज़ चैनल ही अलग ही मीडिया का चलता रहता है. बट एक्चुअली दिस इज अ कंसर्न. सो या फॉर श्योर इसका कुछ मेजर्स ले रहा है कोई? इंडिया से कोई हवलदार जा रहा है क्या ऊपर रोकने सबको? भाई रुक जाओ, फाइन दो पहले भाई, फाइन चाहिए. हवलदार जाए कोई जाए वो तो पता नहीं, बट they've just agreed upon this. They've not signed anything. They've just agreed upon this that this is a issue. We need to do this urgently. जैसे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में साइन किए हैं, अभी तक इसको साइन नहीं किए हैं. ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई कुछ कर रहा है? अभी तक तो नहीं कर रहा. भाई क्या व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग ब्रो? कार्बन एमिशन भाई कर रहा है. लोग मैं बता रहा हूँ भाई, लोग क्या कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे डिबेट्स कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. भाई यही चल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा. सी अंटार्कटिका का आइस शेल्फ, कितना बड़ा आइस शेल्फ गिरा है. दिल्ली का 3 टाइम्स या 5 टाइम्स बड़ा शेल्फ था अंटार्कटिका का जो गिरा था. Imagine that big shelf collapsing and converting into water. कितना serious issue होगा वो सोचो ना. But there's this small girl ना, I forgot her name. AG कुछ नाम था. Thunberg. बीच में हाँ Greta Thunberg. Yep. She was memed for all these things na, right? She was like global warming के against कुछ बोली थी, and then all points this were very valid. She was a 14-year-old at that time, 14 or 15-year-old at that time. Her points were very much valid and very much true that it is a concern and the future generations के लिए बहुत issues होगा. But the world is as it is. Yeah, for sure. So हाँ भाई, I guess this is the longest episode we will be uploading. I guess this will be the longest episode. We initially हम लोग बोले थे कि this episode भाई इसमें शायद fascinating ना लगे news and all that, but हाँ we managed to get this to half an hour, which is like more than whatever we upload over here. Let's see edit के बाद कितना लगता है इसमें. So with that said, we end this episode. If you like the video, then do hit the like button. Oh my god, भाई मेरे को बाल काटना नहीं चाहिए था. But anyways, do hit the like button, subscribe to the channel, and if you want to know more about space and if you are interested in space related content, then do click on the bell icon and do follow us on Instagram or follow us on YouTube, wherever. यार like कर दो यार.
एनालिटिक्स ऐसे ही काम Yeah, करता है यूट्यूब का यार, समझो. yeah. So with that said, we end this episode. See you till the next time.